उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या उसका कसूर ये था कि वो एक लड़की है या वो एक औरत पैदा हुई है? क्या उसकी माँ का कसूर था कि उसने एक लड़की को जन्म दिया? और आज तक यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में वो फरसूदा नजरियात चल रहे हैं, हत्ता कि मुसलमानों के यहाँ भी चलते हैं, हिंदुओं के यहाँ तो बहुत ज्यादा है। आज से 15 साल पहले की ऑलमोस्ट रिपोर्ट है बीबीसी की कि इंडिया के अंदर रोजाना 3000 बच्चियां प्रेगनेंसी के दौरान मार दी जाती थी। 3000 रोजाना। क्या हम ज़माना जाहिलियत में जी रहे हैं? क्या इस्लाम ने हमें ये तालीमात दी हैं? क्या नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है? आज भी वही चीजें चल रही हैं और हमारे भी सब कॉन्टिनेंट के माशरे में, आप पंजाब के माशरे में तो बिलखुसूस देख लें कि बच्ची की पैदाइश को एक नोटोरियस चीज समझा जाता है, माँ के हक में भी और औलाद के यानी एतबार से बाप के हक में भी। और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह की वजह से वो कत्ल किएगी, जब अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि किस गुनाह की वजह से उसको कत्ल किया गया, तो वो क्या जवाब देगी? और उसको कत्ल करने वाले ने किस जुर्म की वजह से उसको कत्ल किया, वो क्या जवाब देंगे अल्लाह के हुजूर? अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रिसेंटली नौशहरा में एक आदमी ने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया। एक नन्ही सी परी, एक प्यारी सी शहजादी को जिंदा दफना दिया गया। उस बच्ची का क्या कसूर था? क्या उसका कसूर ये था कि वो एक लड़की है या वो एक औरत पैदा हुई है? क्या उसकी माँ का कसूर था कि उसने एक लड़की को जन्म दिया? क्या इस कसूर की वजह से उसको जिंदा दफना दिया गया कि वो एक लड़की है? क्या हम ज़माना जाहिलियत में जी रहे हैं? क्या इस्लाम ने हमें ये तालीमात दी हैं? क्या नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि हम अपनी बेटियों को जिंदा दफना दें? क्या हमें खुशी नहीं होती कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा है हमें? अल्लाह ताला जब अपने बंदे से खुश होता है तो वो उसको बेटी जैसी नेमत से नवाजता है। तो आजकल हम क्यों इतने जाहिल बने हुए हैं? हवा की बेटी इतनी गैर महफूज क्यों है? पहले तो वो गलियों और मोहल्लों में गैर महफूज थी, उसकी इज्जत महफूज नहीं थी, और अब तो उसकी जान भी महफूज नहीं है, और वो भी अपने बाप के घर में वो गैर महफूज है। उस नन्ही शहजादी का क्या कसूर था जिसको जिंदा दफना दिया? क्या इस्लाम हमें ये तालीमात देता है? क्या इस्लाम ने हमें ये सिखाया है? आजकल के मर्द नहीं जानते कि औरत का मुकाम क्या है, उसको किस कसूर की वजह से कभी मार दिया जाता है, कभी उसको जलील किया जाता है, कभी उसकी तजलील की जाती है। ज़माना जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद उन्होंने औरत को इतनी इज्जत, इतना मुकाम दिया कि उसके बाद ये काम ख़त्म कर दिया गया। और आज के दौर में औरत मर्द के शाना बशाना काम करती है, औरत का बहुत मुकाम और बहुत इज्जत है। लेकिन अब इस वाक़े के बाद ऐसे मालूम होता है कि जैसे हम ज़माना जाहिलियत में दोबारा से चले गए हैं और हमने फिर से वही काम शुरू कर दिए हैं। वैसे तो हम खुद को बड़े आशिक रसूल कहते हैं, क्या हमारा ये इश्क है? ये हमारा इश्क है नबी अलैहिस्सलाम के साथ कि उनकी बताई हुई बात से हम फिर गए हैं, इस काम को करने से मना किया है, हम वही काम दोबारा कर रहे हैं। क्या उस आदमी के दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं आया? क्या उसको उस बच्ची पे तरस भी नहीं आया कि उसने उस मासूम और नन्ही सी जान को जमीन में गाड़ दिया? क्या उसको जरा भी तकलीफ नहीं हुई? क्या उसका दिल नहीं कांपा? ताला ऐसे लोगों से हमें बचाए और हमें महफूज रखे, और खुदारा अपनी बेटियों के साथ ऐसा जुल्म ना करें। जब आखिरत में आपसे सवाल किया जाएगा, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपने इस बच्ची को किस जुर्म की वजह से कत्ल किया, तो आप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? उस वक्त आपके पास मौका नहीं होगा, और सिवाय शर्मिंदगी के आपके पास कहने को कोई अल्फाज भी नहीं होंगे, और उस वक्त आप मौका मांगेंगी लेकिन आपको मौका नहीं दिया जाएगा। खुदारा ऐसे जुल्म से परहेज करें और बचें, ऐसे जुल्म से बचें। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो उसको बेटी जैसी नेमत से नवाजता है। तो खुदारा इस कीमती तोहफे को ऐसे जाया मत करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज तक यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में वो फरसूदा नजरियात चल रहे हैं, हत्ता कि मुसलमानों के यहाँ भी चलते हैं, हिंदुओं के यहाँ तो बहुत ज्यादा है। आज से 15 साल पहले की ऑलमोस्ट रिपोर्ट है बीबीसी की कि इंडिया के अंदर रोजाना 3000 बच्चियां प्रेगनेंसी के दौरान मार दी जाती थी। 3000 रोजाना। जाहिर है 1 अरब से ज्यादा जब आबादी होगी, अब तो 1.5 अरब के करीब पहुंच चुकी, तो उसमें 3000 तो कुछ भी नहीं। इसी वजह से आज इंडिया में मर्दों की तादाद औरतों से ज्यादा हो गई है। 3000 बच्ची। आज भी वही चीजें चल रही, और हमारे भी सब कॉन्टिनेंट के माशरे में, आप पंजाब के माशरे में तो बिलखुसूस देख लें कि बच्ची की पैदाइश को एक नोटोरियस चीज समझा जाता है, माँ के हक में भी और औलाद के यानी एतबार से बाप के हक में भी। और वो सासें जो खुद फीमेल जेंडर से ताल्लुक रखती हैं, वो अपने पोती के पैदा होने के ऊपर नाखुश हो रही होती है। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा कि क्या वो खुद मत थी। वो अगर फीमेल पैदा हुई है तो ठीक है, लेकिन उनके बेटे के यहाँ अगर कोई बच्ची पैदा हो गई है तो गलत है।
کتنی یہ بری ٹریڈیشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کہ جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے, زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا. تو اللہ تعالیٰ قیامت الدین اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا. کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے, تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے. تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے تجھے بدلہ دلایا.